हेलो बच्चों, वेलकम है आप सबका आज की इस वीडियो में। हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में सम वाले क्वेश्चंस पर आजकल हम वर्क कर रहे हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी का। अगर लास्ट टर्म दे रखा हो तो ये वाला फॉर्मूला लेगा, अगर लास्ट टर्म ना दे रखा हो तो ये वाला फॉर्मूला लेगा। ठीक है, चलिए आज दो क्वेश्चंस करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स। 200 लॉक्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। 200 लट्ठे जो हैं लकड़ी के, वो इस मैनर में जो है वो लगाए गए हैं। 20 लॉक्स इन द बॉटम रो। पता है आपको, जब भी लट्ठे लगाए जाते हैं ऐसे, तो सबसे नीचे सबसे ज़्यादा लट्ठे होते हैं, फिर उसके ऊपर उससे थोड़े कम होते हैं, फिर उसके ऊपर थर्ड लाइन में उससे थोड़े कम होते हैं। तो 20 लॉक्स इन द बॉटम रो, 19 इन द नेक्स्ट रो, 18 इन द रो नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन। इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉक्स प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉक्स आर इन द टॉप रो। ठीक है, तो सबसे नीचे वाली रो में है हमारे 20 लॉक्स, उसके नेक्स्ट है 19, फिर है 18, एक एक कम होता जा रहा है। तो क्या ये हमारी ए पी है? बिल्कुल ए पी है हमारी। तो ए इज इक्वल्स टू है 20 और डी है हमारा कॉमन डिफरेंस 19 माइनस 20 इज इक्वल्स टू -1। इसमें हमें सम पता है, सम जो है हमारा 200 हमारे क्या है, लॉग्स है। तो ये कह रहे हैं इन हाउ मेनी रोज, कितनी रोज जो है हमारी बनेंगी। तो मतलब सीधी सी बात, हमें एन की वैल्यू निकालना है। ठीक है, नंबर ऑफ रोज का मतलब क्या हुआ, एन की वैल्यू निकालना है। तो एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू, लास्ट टर्म नहीं दे रखा है, तो 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सम दे रखा 200, एन हमें निकालना है, ए की वैल्यू है यहाँ पर 20, एन की वैल्यू हमें निकालना है, डी हमें दे रखा -1। प्रोसीड करें आगे, टू को इधर ले आएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करा के, 200 इज इक्वल्स टू एन, ब्रैकेट को सॉल्व कराएंगे, बॉर्ड मास का बहुत ध्यान रखिएगा। अब जब इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे तो -1 इंटू वन माइनस का एन, -1 इंटू -1 +1। ठीक, 400 इज इक्वल्स टू एन, पहले ब्रैकेट को हम और फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो 400 इज इक्वल्स टू 41n माइनस एन स्क्वायर। अब इन दोनों को LHS में हम लेके आते हैं। तो एन स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से एन की वैल्यू हमें निकालना पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पर आके बच्चे फंस जाते हैं कि हम जो है किन नंबर से हम मल्टीप्लाई कराएं। तो सीधी सी बात है, इसको तरीका ये है, 400 लाना है मल्टीप्लाई करा के, तो 400 के फैक्टर्स करा लिए, 400 के फैक्टर्स करा लिए इस तरह से। अब कॉम्बिनेशन बना के देख लिए कि किस कॉम्बिनेशन में प्लस करके 41 आ रहा है हमारा। तो हम देखते हैं, 2 टू ज़ 4, 2 ज़ 8, 2 ज़ 16, 16 एंड 5 5 ज़ 25। तो 16 और 25 41 बन गया हमारा, 25 प्लस 16। ठीक है, ये हमारा बन गया। ऐसे देख लिया करिए, ऐसे कॉम्बिनेशन, अगर ये मेरा कॉम्बिनेशन नहीं बनता यहाँ पर किसी नंबर के लिए, तो मैं और पेयर्स को मैं जो है मल्टीप्लाई करा के कॉम्बिनेशंस बना देता। ठीक है, चलिए इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। तो यहाँ पर n कॉमन है, सिर्फ n माइनस 25, यहाँ -16 कॉमन है, तो यहाँ n बचा माइनस, क्योंकि -n बाहर आ गया तो ये वाला साइन चेंज हो जाएगा। 16 25 आर 400, तो n माइनस 25 मेरा कॉमन हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ बचेगा n माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। इधर n माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0, तो मतलब n इज इक्वल्स टू 25, और n माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0, n इज इक्वल्स टू 16। यहाँ पर हमारी n की दो वैल्यूज आई निकल के। ठीक, अब इसमें जो है एक चीज़ और पूछी है, उन्होंने पूछा है हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, कि टॉप जो लास्ट रो है उसमें कितने लॉग्स होंगे। तो उसका मतलब क्या, वो लास्ट रो मतलब ए एन का फॉर्मूला लगाइए, 25 वैल्यू पुट करके देखते हैं। ए 25 इज टू, ए की वैल्यू है यहाँ पर 20, क्योंकि फर्स्ट में 20 है, डी की वैल्यू है -1, 20 प्लस 24 -1, तो 20 माइनस 24
तो माइनस का 4 विच इज़ नॉट पॉसिबल। ये इससे 25 जो नंबर है इससे हमारे निकल के आया कि जो लास्ट ब्लॉक है हमारा उससे माइनस के 4 लॉग्स होंगे लास्ट वाले रो में, जो कि पॉसिबल नहीं है। चलिए अब 16 पुट करके देख रहे हैं हम। ये 16 इज इक्वल्स टू 20 प्लस 16 माइनस 1, डी की वैल्यू -1, तो 20 प्लस 15 -1, तो 20 माइनस 15 5। तो लास्ट जो जो रो होगी उसमें 5 लॉग्स होंगे हमारे, तो 16 मैं नंबर ले लूँगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 16 रोज बनेंगी और लास्ट जो रो होगी उसमें 5 लॉग्स होंगे मेरे। ठीक है, ठीक है। देखिए कई बार होता है क्वाड्रेटिक, जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी ऐसी बनी कि इसमें दोनों पॉजिटिव निकल के आ गए, लेकिन दोनों हो नहीं सकते, जाहिर सी बात है, क्योंकि 200 लॉग्स हैं तो हमें जो है एक कुछ पर्टिकुलर रोज ही तो बनेंगी। ऐसे थोड़ी है कभी 25 बन जाएंगे कभी 16 बन जाएंगे, ऐसे कभी हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए जो है फर्दर जो है लास्ट वाली रो में कितने लॉग्स होंगे ये जब अगर हम निकालेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कितनी रोज पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ये बकेट रखी हुई, ये रेस होती है, पता होगा आपको कि ये रेस अमूमन बच्चों को, छोटे बच्चों को खिलाई जाती है कि जैसे यहाँ पे पोटैटो रखा है, कोई भाग कर यहाँ पर आएगा और पोटैटो उठा के वापस ले जाएगा, वापस बकेट के अंदर डाल देगा। फिर दोबारा फिर दूसरा पोटैटो उठाने के लिए आएगा, फिर वापस जो है बकेट के अंदर डाल देगा। फिर तीसरा पोटैटो लेने आएगा, फिर वापस बकेट में डाल देगा। ऐसे जो है आना जाना लगा रहता है। इस ये पोटैटो रेस होती है। अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। तो बकेट जो है पहले पोटैटो से 5 मीटर की डिस्टेंस पर है। एंड अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। बाकी जो पोटैटोज हैं वो 3 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन। कितने पोटैटोज हैं? 10 पोटैटोज। और कंपटीटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन्स बैक विद इट। जो रूल थे गेम के वो मैंने आपको बता दिए पहले, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। ड्रॉप्स इट इन द बकेट, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? ठीक, तो पहला जाना और आना कितना हो जाएगा? 5 + 5 10। अगला जाना, अगला जाना और आना क्या कितना हो जाएगा? जाने में 8 मीटर, वापस में 8 मीटर। ठीक है, चलिए मैं इसको भी तोड़ के लिख देता हूँ कि जाने का, पहले में जाने का 5 और आने का 5, नेक्स्ट वाले में जाने का 8, 5 + 3 8 और आने का 8। फिर तीसरे वाले के लिए जाने का 5 + 3 8 + 3 11 और वापस आने का 11। ऐसे मेरे जो है ये हमारे नंबर बनते जाएंगे। 5 + 5 10, 16 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा। हमारे 10 पोटैटोज हैं तो 10 टर्म्स आ जाएंगी इस एपी में। तो हमें निकालना है कि टोटल कितने जो है इनको टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, मतलब हमें सम निकालना है। तो एस एन इज इक्वल्स टू n/2 2a + n-1 इंटू डी। सम निकालना है तो पोटैटोज 10 रखे ना, तो n की वैल्यू 10 है, यहाँ पर a की वैल्यू 10 है, d कितना है? d है मेरा 16 - 10 6, 2 5 are 10, 5 आ जाएगा, 2 10 20 प्लस 9 इंटू 6। बोर्ड मास का ध्यान रखिएगा, 5 इंटू 74, 5 4 20 2 37। तो 3 सेंटीमीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस कॉम्पिटिटर। ठीक है, ध्यान से देख लिया, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, बस कॉमन सेंस आपको अपना लगाना था। ये जो मैंने एपी बनाई है इस तरह से, ये बस ध्यान में रखिएगा ऐसा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।